प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर दिया है, समय दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप सबने उन 7 वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे थे देखा, उन्हें शेयर किया और लाइक किया, मुझे कमेंट्स भी किए। मैं आप सबका हृदय से धन्यवादी हूँ और इन सारी बातों से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। गुड फ्राइडे के विषय में आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 वचन के बाद हर साल हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं कि हम सबके लिए खुशी का दिन है। क्यों है? इस वचन में आज हम इस बात का जिक्र करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा है, थंबनेल में भी देखा होगा, और ये आज का जो शीर्षक है आज के वचन का वो है यीशु की मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु, उद्धार की योजना। ये परमेश्वर की ओर से एक उद्धार की योजना है मनुष्य जाति के लिए, और उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, मृत्यु सहनी पड़ी, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे और फिर स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ गए। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि आपने देखना शुरू किया है मेरा YouTube चैनल, जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आज का वचन, आज का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा। कमी है तब भी, सही है तब भी, दोनों परिस्थिति में आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरू करें, छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। आज के वचन को प्रभु मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो गूढ़ भेद की बातें तू हम पे प्रकट करना चाहता है उसे हम तेरे आत्मा के द्वारा जाने और इस बात को जान सके प्रभु कि तेरी मृत्यु मनुष्य जाति के लिए कैसे गुड है, कैसे गुड फ्राइडे है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। यीशु का देह धारण, यीशु मसीह का देह धारण करना, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय के 14 आयत में कि वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, ठीक है। तो और उसका जीवन अद्वितीय था, यानी कि बेजोड़। ऐसा यीशु मसीह का देह धारण और उसका जीवन। सबसे पहले यीशु मसीह का संसार में आना और उसका देह धारण करना, जैसे मैं आपको पढ़कर बता देता हूं जल्दी से। यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है दोस्तों यहाँ पर, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, हालेलुया। तो वचन देहधारी हुआ। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ? यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह ने जो सेवकाई की है 3.5 साल की अपने जेलों के साथ, अपनी स्वयं की सेवकाई, तो मैं बीते एपिसोड में आपको बता चुका हूँ कि 2 तरह की यीशु मसीह की सेवकाई थी, और ये दोनों बातें जो थी, यीशु मसीह का देह धारण करना और यीशु मसीह का जीवन, उसकी सेवकाई, ये बेजोड़ थी, यानी कि जिसे कहते हैं अद्वितीय। इनका बखान करना, इनको बताना शब्दों के बाहर है। हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है कि हम यीशु मसीह की इन दोनों बातों को हम पेश कर सकें, उसको बता सकें कि इतना महान कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हालेलुया। तो परंतु मनुष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। इसमें भी एक थोड़ी सी बात है, मनुष्य की जरूरत, हमारी जो मनुष्य जो है, परमेश्वर के जो बेटे और बेटियां हैं, या जिन्हें परमेश्वर में अपनी प्रजा कहता है कि ये मेरी प्रजा के लोग हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं, तो हमारे लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का देह धारण और प्रभु यीशु मसीह का जीवन पर्याप्त नहीं था। प्रभु की मृत्यु बहुत जरूरी थी। मेरे और आपके लिए
प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु बहुत जरूरी थी, बहुत आवश्यक थी। उद्धार यीशु के जन्म के द्वारा नहीं है। ध्यान से सुनिए, उद्धार यीशु के जन्म के द्वारा नहीं है और ना ही यीशु के जीवन के द्वारा है। मनुष्य जाति का उद्धार, उसका छुटकारा, उसके बंधनों का खुलना और उसका सारे पापों से छूट जाना यीशु मसीह के जीवन से और यीशु मसीह के जन्म से नहीं है, परंतु मनुष्य का उद्धार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा है। हालेलुया। मनुष्य का उद्धार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा है। आइए एक वचन हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मत्ती की पत्री और उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद में पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। हालेलुया। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। ये है यीशु मसीह का मेन काम, एक ऐसा काम जो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी था। जन्म नहीं, सेवकाई नहीं, उसकी मृत्यु से ही हमारा उद्धार है। हम आगे देखते हैं, एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 3 अध्याय और उसका 25 पद। रोमियो 3 अध्याय उसके 25 पद को देखेंगे, क्या लिखा है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, जो उसके मारे जाने से, उसके लहू के द्वारा ही हमारे जो पाप हैं वो क्षमा हुए। मनुष्य अपने पापों के कारण मृत्यु दंड के अधीन था। मनुष्य अपने पापों के कारण मृत्यु दंड के अधीन है। जिन्होंने यीशु मसीह को अभी भी ग्रहण नहीं किया है, वो भी उस दंड के अधीन हैं, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वो उस दंड के अधीन थे। परंतु जब मसीह क्रूस पर पापियों के बदले मर गया तो उसने उद्धार को संभव बना दिया। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है ये मेरे और आपके लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी। हम देखते हैं यूहन्ना 15 और उसके 13 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मसीह क्रूस पर पापियों के बदले मर गया तो उसने उद्धार को संभव बना दिया, आसान बना दिया। आइए देखते हैं, कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों निकाल लीजिए मेरे साथ, 1 अध्याय, इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 7 आयत में पढ़ूंगा, 7वां पद। यहाँ पर लिखा है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा यानी कि उद्धार अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। उसके लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। अगर यीशु मसीह लहू नहीं बहाते तो हमारा भी छुटकारा नहीं होता। एक वचन और है, तीतुस की पत्री है, नए नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है तीतुस, उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया, और यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किस लिए? मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम पापमय जीवन जी रहे थे। उन पापों से छुटकारे के लिए एक कुर्बानी बहुत जरूरी थी, और वो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दी। आइए 2 वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 5 पद को मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा
हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। जिसने अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। आइए अंत में एक वचन और देखेंगे, इसी में है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसके 9 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। हालेलुया। ये सब मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। इसीलिए हम गुड फ्राइडे को, वो फ्राइडे जो शुक्रवार का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया गया, मेरे और आपके लिए वो आनंद का दिन है, गुड दिन है, अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। हमें इसमें मातम नहीं मनाना है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और यीशु मसीह आज भी जीवित है, और आज भी वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है, और वो प्रार्थना हाँ और आमीन में यीशु मसीह के वसीले से सुनी जाती है, और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। तो यीशु मसीह तो जीवित है, तो फिर हम क्यों गुड फ्राइडे के दिन मातम बनाएं? क्यों अपने मुंह को लटकाएं? क्यों हम सफेद कपड़े पहनकर चर्च में जाएं, मुंह को लटका कर बैठ जाएं कि जैसे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, बहुत बड़ा मातम हमारे जीवन में आ गया है? नहीं दोस्तों, हमें तो आनंद मनाना है, क्योंकि हमारा यीशु आज भी जीवित है और आज भी वो हमारे लिए काम कर रहा है। हालेलुया। अंत में एक वचन को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। देखते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय 34 और 35 है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन करता है। और कौन है हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? उसका प्रेम क्या है? तो उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया। तो यीशु मसीह आज जीवित है। हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है, हमें मातम मनाने की जरूरत नहीं है, हमें आनंद मनाने की जरूरत है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, उसके मर जाने से मुझे और आपको जीवन मिला, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। ऐसा महान प्रेम किसी का भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वचन को शेयर करें, बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इन बातों को जान सकें कि यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का मार खाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा। यीशु मसीह तो मरने के बाद जी उठे, लेकिन मरते समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया। यीशु मसीह की मृत्यु उद्धार की योजना थी मेरे और आपके लिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए आप सबको तैयारी का जीवन दे। हालेलुया।